हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ओसीडी के डर को समझने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने डर को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। चाहे वो डिप्रेशन का डर है, एंग्जाइटी, किसी डर की वजह से जो एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट किसी डर की वजह से हो रही है, असफलता का जो डर है उसको पहचानना ज़रूरी है। तो ये सब बताने से पहले आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, एक पंजाबी सॉन्ग। क्या है? दिन ओ ना रहे ते दिन ए भी नहीं हो रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन वो ना रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। अगर आपके कभी अच्छे दिन थे तो आज आपके माड़े दिन आ गए हैं, परेशानी वाले दिक्कत वाले दिन आ गए हैं, तो वो भी आपके दिन नहीं रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, समस्या और संघर्ष ये प्राकृतिक का नियम है, जीवन का ये नियम है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ओसीडी के डर को अच्छे से समझना, डिप्रेशन के डर को अच्छे से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें डर क्यों लग रहा है। हमें डर क्यों लग रहा है, तो हमें अपने डरों को जानना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दो पहलवान हैं, वो कुश्ती कर रहे हैं, आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन कुश्ती करने से पहले, लड़ने से पहले, मैदान में जाने से पहले वो इससे डर रहा है, वो इससे डर रहा है कि वो मुझे ना मार दे, मैं उससे ना हार जाऊँ, इससे ना हार जाऊँ, तो क्या होगा? कुश्ती तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से जो हमारी डिप्रेशन का डर, एंग्जाइटी का डर, ओसीडी का डर, ओसीडी आपको पता है, बहुत सारे वीडियोस मैंने पीछे छोड़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवान से डर लगना, भगवान के प्रति गंदे विचार आना, मन्नत मांगने के विचार आना, ये एक रिलीजियस ओसीडी है। कंटेमिनेशन ओसीडी में बार बार हाथ धोना, नहाना, लंबे समय तक नहाना, गंदगी का एक डर बना रहना, और फिर कोई भी बीमारी हो जाने का डर, विचार का अटक जाने का डर, तो ये एक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं और इन्हीं के जो डर को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने डर को समझना है। देखिए डर क्या होता है। देखिए डर क्या होता है कि अगर आप समुद्र में खड़े हो, समुद्र में खड़े हो तो आप समुद्र में जाओगे तो डूबने का डर है, एक चांस है, वो सही बात है। लेकिन हम बाहर खड़े और फिर डर रहे हैं तो वो एक बेवकूफ़ी है, एक हमारा बेवजह का डर है। दूसरी बात, आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े हैं, तो गिरने का डर है, तो वो डर सही है। अगर हम गिर गए तो हड्डी पसली टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक संभावना है। लेकिन हम खड़े हैं ऊपर, सही हैं, कोई डर नहीं, गिरने का डर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खड़े हैं सेफ्टी से, तो फिर भी हम ऊंचाई से डर रहे हैं, तो वो क्या है? वो बेमतलब का डर है, बेवजह का डर है। जैसे एक लाइट होती है, लाइट के स्विच लगते हैं, प्लग लगते हैं, तो जब उसको हाथ लगाना हो तो करंट लगने का डर, वो डर बिल्कुल सही है। तो बल्ब जग गया तो लाइट से हम डर रहे हैं, तो वो एक क्या है? वो एक ओसीडी, वहम की बीमारी, समस्या है। तो इसलिए हमें अपने डरों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात मैंने आज इसलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो डर क्यों रहे, उनको क्या हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप ये समझो कि भगवान सज़ा कैसे दे देगा, मन्नत कैसे पूरी हो सकती है, कैसे पूरी नहीं हो सकती, इन डरों को समझने। गंदगी कैसे फैल सकती है, बीमारी कैसे लग सकती है। कंटेमिनेशन ओसीडी में जो बीमारी लगने का डर रहता है ना गंदगी से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनको जब हम अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि जब हम समस्या को अच्छे से पहले समझेंगे तो फिर उसका जो समाधान है वो अच्छे से हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए, दूसरों तक वीडियो शेयर कीजिए। और ऑनलाइन काउंसलिंग से आप अपनी मानसिक बीमारी, ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया जैसी कोई भी समस्या आ रही है तो उसका जो इलाज है आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग से कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।